मेरा मेरा सीधा साफ साफ ये है। होली का दिन है। जुम्मा साल में 52 बार आता है। होली साल में एक बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। जिस तरह पूरे साल इंतजार करता है मुस्लिम पक्ष ईद का, इसी तरह से होली का भी इंतजार हिंदू पक्ष करता है। जिसको लगता है कि रंग का वो बुरा मानेगा, तो उस दिन किसी भी हालत में अपने घर से ना निकले, अपने घर में रहे, एक दिन घर में रहे। रंग लग जाने से क्या नमाज नहीं होती है? देखिए, शरीयत में होली खेलने को मना किया गया है। रंग के साथ होली खेलना इस्लाम में बिल्कुल मना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन होली पर मुबारकबाद देना, होली की मिठाई खाना, जो सौहार्द बनाने के लिए, आपसी भाईचारा बनाने के लिए, जैसे हमारे हिंदू भाई हमें ईद की मुबारकबाद देते हैं, आकर हमारी सेवई भी खा लेते हैं, लेकिन हम उनसे ये तो नहीं कहते चलो चलो भाई नमाज पढ़ो। नमाज एक आस्था का प्रतीक है, और होली के रंग के साथ खेलना वो भी एक आस्था है। आस्था के साथ न उनको हमारी आस्था के साथ खेलना चाहिए, न हमें उनकी आस्था के साथ खेलना चाहिए। यही हिंदुस्तान का सौहार्द है। मुसलमान ये कहता है कि अगर होली का रंग लग जाता है तो हम नापाक हो जाते हैं, जबकि नापाक इतनी आसानी से लोग होते नहीं है। मान लीजिए मैं मस्जिद जा रहा हूँ, मेरे ऊपर किसी ने रंग लगा दिया, तो क्या मेरी नमाज नहीं होगी? नहीं, देखिए, रंग लगा देना वो एक अलग चीज है। उसी संदर्भ में रंग लगा देना एक अलग चीज है, किसी ने लगा दिया। दूसरे ये है कि वो रंग, देखिए, इसलिए कहा जाता है नमाज एक बहुत पवित्र इबादत है। उसके लिए बदन का पाक होना, कपड़ों का पाक होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कह दिया जाता है कि हो सकता है ये रंग पता नहीं कहाँ से आया होगा, कैसा पानी उसमें मिक्स हुआ होगा। इसको गारंटी के साथ नहीं कहा जा सकता कि ये साफ पानी होगा, पता नहीं कैसे पानी में मिला लिया गया होगा। तो इसलिए कहा जाता है कि रंग लगे हुए कपड़ों के साथ नमाज ना पढ़ें, जिस पर रंग इस तरह से रंग लग जाए। और दूसरे ये है कि हमें अगर इत्मीनान हो इस बात का कि जिस आदमी ने रंग फेंका है वो साफ पाक पानी इस्तेमाल किया होगा उसने, तो हम नमाज पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। देखिए, उनका जो बयान है, मैं समझता हूँ शासनिक प्रशासनिक लोगों के लिए इस तरह के बयान अच्छे नहीं हैं। वो ये भी कह सकते थे कि भाई दूसरे की आस्थाओं का ख्याल रखते हुए हम होली खेलें, किसी की आस्था पर चोट ना हो, वो ये भी कह सकते थे। लेकिन उन्होंने एक हिटलर शाही ज़बान का इस्तेमाल किया और कहा कि 52 बार जुमा आता है और मुसलमान घरों से ना निकलें। क्यों ना निकलें मुसलमान घरों से भाई? मुसलमान घरों से क्यों? आप क्या चाहते हैं कि मुसलमान कैद हो जाएं? ठीक है, सौहार्द बनाने के लिए आप अपील कर सकते हैं। आप ये कह सकते थे कि भाई नमाज को आगे कर लो, और हम भी उसके लिए तैयार हैं। मैंने आज एक अपील भी जारी की है पूरे हिंदुस्तान के लिए कि तमाम लोग जो है फ्राइडे के लिए नमाज को जो है आगे कर लें, 2:30 बजे का टाइम रख लें, क्योंकि 2:30 बजे तक 3 बजे तक ज़ोहर की नमाज आराम से पढ़ी जा सकती है। तो ये अपील भी की है हमने। यही अपील सीओ साहब भी कर सकते थे, लेकिन ये नफ़रत को बढ़ावा देता है, ये आपसी भाईचारे को ख़त्म करता है, ये कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की जो एकता और अखंडता है उसको चोट पहुंचाता है। इसलिए जो भी शासन प्रशासन में लोग हैं उनकी ज़बान बड़ी शालीन होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए जिससे मोहब्बत का पैगाम जाए। तो लोगों के अंदर जागरूकता की कमी है इसको यकीनी तौर पर। देखिए, सवाल ये है कि आप मुसलमान पर रंग फेंके क्यों? ये जानबूझकर कुछ लोग दोनों तरफ ही हैं, दोनों तरफ हैं। कुछ लोग जो इधर भी चाहते हैं कि झगड़ा हो और उधर भी चाहते हैं कि झगड़ा हो, इसलिए रंग फेंक देना ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कोई आदमी दिल से चाहता है, दिल से आपका एहतराम करता है और वो भी होली खेलना चाहता है, बहुत है मुसलमान जो होली में शरीक होते हैं, रंगों के साथ खेलते हैं, खेल लेते हैं। ये हिंदुस्तान है, ये देश शरीयत से तो चलता नहीं है, ये संविधान से चल रहा है देश। और संविधान से चलने वाले देश में शरीयत की बात की जा सकती है, उसको डंडा लेकर मनवाया नहीं जा सकता। इसलिए हम कहते हैं कि शरीयत में होली खेलना मना है, लेकिन अगर कोई खेलना चाहता है तो खेले, उसको डंडा लेकर थोड़ा ही मना करेंगे। जैसे इस्लाम में शराब पीना नाजायज़ है, बहुत सारे मुसलमान शराब पीते हैं। जिना करना बिल्कुल हराम है, बहुत सारे मुसलमान जिना में लिप्त पाए जाते हैं। चोरी करना, डकैती करना, ये ऐसे कर्म हैं जो इस्लाम में बिल्कुल नहीं है, लेकिन मुसलमान कर रहा है उसको। तो हिंदुस्तान जैसे मुल्क में जहाँ इस शरीयत की हुकूमत नहीं है, जहाँ संविधान से हुकूमत चलती है, वहाँ डंडा लेकर किसी को नहीं मना किया जा सकता। वहाँ सिर्फ बताया जा सकता है कि शरीयत क्या है।